Hello students, today we start our next topic of application of thermodynamical relation of BSc third SAM paper first. In last lecture we study relation between two specific heats of gas for a perfect gas and for a real gas, and now today we start our topic expression for Cp minus Cv in terms of Buck modulus and coefficient of volume expression eta. When temperature is T and volume is V are taken as independent variable, then pressure P and entropy can be expressed in terms of T and V. Here P is P equal to P into Vt. एज पी इज़ परफेक्ट डिफरेंशियल, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे. डी पी इज इक्वल टू करली पी अपॉन में करली वी टी इंटू डी वी प्लस करली पी अपॉन में करली टी टू डी टी वी. एंड इन एन आइसोबारिक प्रोसेस चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू ज़ीरो. प्रेशर क्या रहता है आइसोबारिक में? कांस्टेंट. तो डीपी की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो. तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? करली पी अपॉन में करली टी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली पी अपॉन में करली वी टी करली वी अपॉन में करली टी पी. अब यूजिंग इक्वेशन 12 इन इक्वेशन 5 हमने क्या करना है? जो इक्वेशन हमने ये 12 निकाली है इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? इक्वेशन 5th में, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, दैट इज़ दिस. इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी हम देखते हैं. ये देखिए, ये हमारे पास करली पी अपॉन में करली टी वी की वैल्यू जो आ रही है उसको हम इक्वेशन 5th में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी करली पी अपॉन करली वी टी करली वी अपॉन करली टी का स्क्वायर पी. बट द बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय के की जो वैल्यू होती है बक मॉडुलस की इन इलास्टिसिटी में हमारे पास क्या होती है? के इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी करली पी अपॉन में करली वी टी. अब करली पी अपॉन में करली वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ के अपॉन में वी. आल्सो द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज ईटा. ईटा जो हमारे पास कोफिशिएंट है एक्सपेंशन का उसकी वैल्यू क्या है? ईटा इज इक्वल टू 1 बाई वी करली वी अपॉन करली टी पी. तो करली वी अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? ईटा इंटू बी. ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई? 15. और ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई? 14. अब 14 और 15 में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसको हम कहाँ पुट करेंगे? 13 इक्वेशन में. ये देखिए, करली पी अपॉन में करली वी को यहाँ पुट करेंगे माइनस ऑफ के बाय वी, और करली वी अपॉन में करली टी को यहाँ पुट करेंगे ईटा वी स्क्वायर. तो जब हम इक्वेशन 14 और 15 की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम 13 में रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? सी पी माइनस सी वी माइनस ऑफ टी करली पी अपॉन करली वी क्या है? माइनस ऑफ के अपॉन में वी. अब जो करली वी अपॉन में करली टी है वो क्या है? ईटा वी. तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ईटा स्क्वायर वी स्क्वायर. अब वी से वी कैंसल, यहाँ पे ओनली सिंगल वी रह जाएगा हमारे पास. तो हमारे पास सी पी इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू टी के ईटा स्क्वायर वी सी. ये हमारे पास इक्वेशन होगी. किसके लिए ये एक्सप्रेशन होगा हमारे पास? सी पी माइनस सी वी इन टर्म्स ऑफ बक मॉडुलस के एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेशन ईटा. यानी कि जो हमारे पास सी पी माइनस सी वी का के और ईटा की फॉर्म में एक्सप्रेशन है वो क्या है? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ के बाय वी ईटा स्क्वायर और वी स्क्वायर. वी से वी कैंसल तो हमारे पास सी पी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी पी इज इक्वल टू सी वी इज इक्वल टू माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो टी के ईटा स्क्वायर वी सी. ये हमारे पास किसका हो गया? एक्सप्रेशन फॉर सी पी माइनस सी वी इन टर्म्स ऑफ के एंड ईटा. अब हम नेक्स्ट करेंगे डेरिवेशन ऑफ क्लॉजिस इक्वेशन. देखिए, फ्रॉम मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन. मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन क्या था? करली एस अपॉन करली वी टी इज इक्वल टू करली पी अपॉन करली टी वी. अब हम क्या
ds की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट अपॉन में टी। ts क्या हो जाएगा, करली क्यू अपॉन में करली टी। अब 1/t करली क्यू अपॉन में करली वी, टी इज इक्वल टू करली पी अपॉन में करली टी वी। यहाँ से हमने करली एस की जो वैल्यू थी वो पुट करनी है, दैट इज करली क्यू अपॉन में टी। यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/t करली क्यू अपॉन में करली वी, टी इज इक्वल टू करली पी अपॉन में करली टी वी। ये देखिए, ये जो डी एस की वैल्यू आई है इसको हमने यहाँ पुट किया है, तब हमारे पास ये इक्वेशन बनी है 1/t करली क्यू अपॉन में करली वी, टी इज इक्वल टू करली पी अपॉन में करली टी वी। अब आपके पास करली क्यू अपॉन में करली वी इज इक्वल टू किसके हो गया, टी करली पी अपॉन में करली टी वी। बट द क्वांटिटी करली क्यू बाय करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो हमारे पास करली क्यू बाय करली वी वैल्यू है, ये क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने अमाउंट में हीट एब्जॉर्व कर रही है पर यूनिट चेंज होने में वॉल्यूम के अंदर, टेम्परेचर जब क्या होगा, कांस्टेंट। The substance is used in change of state, say from solid to liquid or liquid to gas, and is equal to corresponding latent heat। और जो substance आपका change होगा solid से liquid में या liquid से gas में, तो वो किसके corresponding आपके पास आएगा, change of state corresponding to the change of latent heat, that is equal to the L। करली क्यू इज इक्वल टू किसके आ गया, इज इक्वल टू एल। और जो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या है, करली वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अब जो इक्वेशन 18 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, करली क्यू आपके पास क्या है, एल, और करली वी क्या है, V2 माइनस V1। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एल, और यहाँ पे क्या पुट करेंगे, V2 माइनस V1। यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, एल V2 माइनस V1 इज इक्वल टू टी करली पी अपॉन करली टी वी, और करली पी अपॉन में करली टी इज इक्वल टू एल बाय टी V2 माइनस V1। ये हमारे पास क्या हो गई, विच इज क्लॉजिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्या देखें, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेशन ऑफ क्लॉजिस इक्वेशन और second latent heat equation। When 1 mole of liquid substance change into vapors at temperature T, then change in entropy जो हमारे पास आएगा, जब आपके पास कोई सब्सटेंस लिक्विड से गैस में चेंज होगा तो जो चेंज एंट्रोपी के अंदर आ रहा है वो क्या है, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू L बाय टी, वेयर L हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ एंड इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब। डेल क्यू जो लेटेंट हीट है वो किसके इक्वल होगी, जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाय द सब्सटेंस फ्रॉम S1 एंड S2 आर वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड द गैस रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डेरिवेटिव करेंगे। इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या आएगा, DS2 अपॉन में dt माइनस DS1 अपॉन में dt इज इक्वल टू एल। टी का डेरिवेटिव करेंगे वो क्या होगा, 1 माइनस 1/t² प्लस के पास क्या होगा, टी एज इट इज़, एल का डेरिवेटिव करेंगे, ये आपके पास क्या होगा, 1/t TL अपॉन में dt उन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद बाय टी। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, टी DS2 अपॉन में dt माइनस टी DS1 अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसल, प्लस DL अपॉन में dt। यहाँ पे भी जो t से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड में भी t है तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, TDS2 अपॉन में dt माइनस TDS1 अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ L बाई टी प्लस DL अपॉन में dt। तो ये हमारे पास क्या बन गई, C2 माइनस C1 दैट इज इक्वल टू C2 एंड दैट इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 इज इक्वल टू DL अपॉन में dt माइनस L अपॉन में t, वेयर C1 इज इक्वल टू T DS1 अपॉन में dt। यहाँ पे पुट किया था हमने इसकी जगह पे C1, और स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद
vapors, and C2 is the TdS2 upon में dt is specific heat of vapors in contact with a liquid। ये हमारे पास किसके लिए आया, सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन के लिए हमारे पास ये रिलेशन आया। इन नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम फॉर ए परफेक्ट गैस एंड रियल गैस। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।